इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्रीमती मांगी देवी नथमल जी बाकलीवाल की स्मृति में घीसूलाल, धनराज विमला देवी, पन्नालाल उषा देवी, हुकुमचंद गुणमाला, महेंद्र अलका, सुरेंद्र वैशाली, प्रवीण मोनिका, नरेंद्र विनीता, राजेंद्र सारिका, विनय प्रज्ञा, अमित सपना, अनुराग सोनल, रौनक मानसी, अनीश हर्षिता, वर्धमान अक्षांशी, रोहित विज्ञम, अधिराज इशय आर्यन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, जैनको ग्रुप, गगराना वाले, इचल करंजी मुंबई, अहमदाबाद, भीलवाड़ा, जयपुर। कल्याण आलोचना के इस स्वाध्याय में भगवान के पूजन का संदर्भ चल रहा है। गुरु की पूजा का भी संदर्भ जुड़ गया था। जिनेंद्र भगवान 18 दोषों से रहित हैं, वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी भी हैं। इन 3 लक्षणों से संपन्न वे अरहंत परमात्मा हम सबके आराध्य हैं, पूज्य हैं। देखो, पूजा का महत्व तो तब है जब हमारे सामने कोई पूज्य हो। पूज्य की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? पूजा किसकी की जाती है? पूज्य की पूजा की जाती है। और प्रश्न मैं उठा रहा हूं आपके सामने, पूजा क्यों करते हो आप? क्या प्रयोजन है आपका पूजा करने का? तो आचार्य महाराज कहते हैं कि पूज्य की पूजा तो की ही जाती है, पूज्य बनने के लिए पूजा की जाती है। क्या बनने के लिए पूजा की जाती है? पूज्य बनने के लिए पूजा की जाती है। पूजा पूज्य की होती है और पूज्य बनने के लिए होती है। पूज्य कौन होते हैं? जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, ऐसे अरहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा। सिद्ध परमात्मा में हितोपदेशीपना नहीं है, वीतरागता शरीर आश्रित है, कर्मों में राग द्वेष समाप्त है, ज्ञानावरणादि कर्म समाप्त है, ऐसे सिद्ध परमात्मा है। सर्वज्ञ तो हैं ही, चाहे अरहंत हो चाहे सिद्ध हो, सर्वज्ञत्व का संबंध तो है ही। पूज्य आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि भी हैं। क्यों? क्योंकि ये मुक्ति के मार्ग में लगे हुए हैं। इनकी यात्रा अभी चालू है, यात्रा प्रारंभ है, मुक्ति के मार्ग में ये संलग्न है। इसलिए आचार्य उपाध्याय और साधु भी पूज्य हैं। पूजा कौन करता है? पूजक। पूजा करने वाले को पूजक कहा जाता है। क्या? देखो, पूज्य अलग हैं, उनकी की जाने वाली पूजा एक पद्धति है, एक भावना है, एक विधि है, और पूजा करने वाला पूजक माना जाता है। पूजक, पूज्य और पूजा। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो आराध्य, आराधक और आराधना। भगवान, भक्त और भक्ति। भगवान, भक्त और भक्ति। उपास्य, उपासक और उपासना। ये सभी शब्द एकार्थवाची हैं। जिनेंद्र भगवान के चरणों की पूजा करने का महात्म्य बड़ा है।
धनंजय कवि ने भगवान की पूजा की और भगवान की पूजा करते करते सामने सामने पूजा का शुभ फल भी प्राप्त किया। बच्चे को सर्प ने काट दिया है, शरीर में जहर फैल रहा है, बच्चे की मां आकुल व्याकुल हो रही है। संदेशा समाचार मंदिर में भिजवा दिया गया, पंडित जी को कह दो जल्दी आ जाएं, स्थिति ये बन गई। पंडित जी ने विचार किया कि पूजन प्रारंभ कर दी है, अब छोड़ करके जाना ठीक नहीं है। समाचार दे दिया कि देखो, आप लोग भी समझते हो, सावधानी पूर्वक उपचार कराना प्रारंभ करो, उपचार कराओ। लेकिन संतोष कहाँ, सेठ जी पूजन में संलग्न है और भाव भाने लगे कि भगवान आपकी भक्ति का ही प्रभाव पड़ सकता है, बाकी औषधि उपचार तो औपचारिकता मात्र है। विशुद्ध भाव बना करके और अच्छी गहरी भक्ति करना शुरू कर दी। यहाँ विलंब हो रहा है, आकुलता व्याकुलता बढ़ रही है, श्रीमती अधीर हो रही है। अधीर होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि जिगर का टुकड़ा है, बच्चा है, बच्चे को संभालना माँ का कर्तव्य है। आकुल व्याकुल होकर के माँ बच्चे को उठा करके लाई और मंदिर में पंडित जी के सामने ही रख दिया। तुम जानो, तुम्हारा बेटा जाने, तुम तो भगवान की पूजा करते रहो। मन में आया तो होगा पंडित जी के, कहीं ऐसा ना हो कोई अनिष्ट घट जाए, और अगर अनिष्ट घट जाता तो भगवान की पूजा पर लोग बहुत टिप्पणियां करते, चर्चा करते। लेकिन पूजा की पुण्य प्रभावना ये रही कि जहर का प्रभाव धीरे धीरे कम हो गया। ऐसे पूजन के संदर्भ हैं। सामान्य गृहस्थ भी बहुत श्रद्धा से पूजा करता है, ढेर सारे उदाहरण हैं। सामान्य गृहस्थों के भी उदाहरण हैं। भगवान की पूजा करो, विश्वास के साथ पूजा करो। सामग्री तुम्हारे पास जो भी हो वो अर्पित करो, लेकिन अच्छे भावों से भगवान की पूजा करो। फिर देखिए, गृहस्थ कभी कभी होशियारी भी करता है, अपने खाने पीने में अच्छी क्वालिटी का सामान रखता है और भगवान की पूजा के नाम पर सामान्य से सामान्य सामग्री चढ़ाता है। सामान्य से सामान्य सामग्री भगवान के नाम पर चढ़ाओगे, फल भी तुम्हें सामान्य मिलेगा। और अगर अच्छी क्वालिटी का सामान हाँ, परिस्थिति तुम्हारी नहीं है तो बात अलग है। खाने पीने को ही तुम्हारे पास वैसा नहीं है, तो जब खाई पी नहीं रहे तो चढ़ाएंगे क्या? जब खाने पीने के लिए अच्छी अच्छी सामग्रियां ला रहे हो, अपने निजी जीवन में अच्छे अच्छे खर्चे कर रहे हो, तो भगवान की पूजा भी खूब ठाट बाट से होना चाहिए, उत्तमोत्तम सामग्री से होना चाहिए, बढ़िया बढ़िया। क्यों? क्योंकि पूजन की पद्धति में, विधि में भावनाओं के साथ सामग्री का भी फर्क पड़ता है। मैंने एक उदाहरण पढ़ा था कि कहीं पर राम कथा चल रही थी, कोई महात्मा जी कथा का विस्तार किए थे, श्रद्धालु लोग आते, अपनी समस्याओं का समाधान करते, उपदेश सुनते और सामग्रियां श्रद्धा से धर्म के नाम पर अर्पित करके जाते। कथा वाचन के बाद में एक दिन एक भोला भाला गृहस्थ आया और महात्मा जी से कहने लगा, बाबा जी मैं बहुत परेशान हूँ, क्या बात है? संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो बाबा जी ने कहा कि धैर्य रखो, गृहस्थी का काम है, जो तुम्हारे भाग्य में होगा वैसा ही मिलेगा।
धैर्य रखो, भगवान की भक्ति करो। कथा चल रही है, कथा को आराम से सुनो। मेरे को बच्चे की प्राप्ति हो जाए ऐसा आप मुझे आशीर्वाद दो। महात्मा जी ने कहा कि भाई भाव तो मैं भाता हूँ, लेकिन तुम अपना उपाय करो। क्या उपाय करूँ? भगवान के नाम पर कथा में कुछ आप अर्पण करो। अब वो बाजार गया, क्या अर्पण करूँ? ये सामान देखा, महंगा दिख रहा है ये सामान, जबकि वो व्यक्ति संपन्न था, व्यवस्थाएं अच्छी थी, खर्चे पानी भी खूब करता था, लेकिन संतान का योग नहीं था, कंजूस प्रकृति का था। ये चीज चढ़ाऊंगा तो महंगा पड़ेगा, वो चीज चढ़ाऊंगा तो महंगा पड़ेगा, ये चीज चढ़ाऊंगा तो महंगा पड़ेगा, तो क्या करूं? अब केले की दुकान पर पहुंच गया, भाई केले बताओ, ये केला महंगा वाला, ये केला। जो सबसे छोटा सा पिचका सा छोटा सा केला, सस्ता सा बिल्कुल ऐसा, ये वाला केला कितने का है? इतने का है, चलो यही वाला केला दे दो। उसने वही छोटा सा सूखा सूखा सा केला लिया और कथा के अंत में चढ़ा दिया। चढ़ा करके कहता, मेरे को पुत्र की प्राप्ति हो। भावना भा लिया, चढ़ा दिया। अब समय बीतता गया और उसको संतान का योग बना। संतान का योग बन भी गया। जब उसके यहाँ संतान हुई तो बच्चा जो आया तो बच्चा एकदम छोटा चूहा जैसा दिखा। अरे बच्चा तो आया लेकिन एकदम छोटा चूहा जैसा दिख रहा है, ये क्या बात हो गई? मन में आया कि कुछ बाबा जी ने किया होगा, वहीं जाकर के पूछते हैं। बाबा जी, आपने हमारी बहुत सुनी, बड़ी कृपा की, लेकिन बच्चा तो आपने एकदम चूहा जैसा दिया, छोटा दिया, बात क्या है? बाबा जी सारी बात समझ गए। बाबा जी ने पूछा, वो पहचान गए, वही वाला कंजूस सेठ आया हुआ है। तो तुमने कथा में क्या चढ़ाया था? अब विचार में डूब गया, क्या चढ़ाया था, क्या बताऊं? तो कहने लगा, मैंने केला चढ़ाया था। केला चढ़ाया था? कैसा केला चढ़ाया था? अब बताने में उसे बड़ा संकोच हो कि सूखा सूखा छोटा सा चढ़ाया था। फिर बाद में उसे कहना पड़ा, हाँ वो छोटा छोटा सा सूखा सूखा सा केला चढ़ाया था। तो बोले, जैसा तूने चढ़ाया वैसा तेरे को फल प्राप्त हुआ है। तब उसे समझ में आया कि अरे भाई, अपने खाने पीने के लिए तो बड़े बड़े इंतजाम और भगवान के नाम पर कंजूसी कटौती घाटे में पड़ जाता है। इसलिए जिस तरीके से अपनी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है, भगवान की भक्ति में भी वैसा ही अर्पण होना चाहिए। अपने रहने के लिए मकान, आलीशान भवन, और भगवान को छोटी जगह में भगवान को छोटी जगह में, टीन टप्पर में भगवान को रखे। जहाँ पानी टपक रहा है, धूल उड़ रही है, वहां पर भगवान को रखे हैं। और अपन आलीशान भवन में, भगवान जमीन में बैठे हुए हैं और आप 2-2, 3-3, 4-4 खंड के महलों में रुक रहे हो। सब गलत है। आप अपने घर के लिए इतना सुंदर बनाते हो, मंदिरों की दुर्दशा किए रहते। मंदिर में साफ सफाई नहीं हो रही, झाड़ू नहीं लग रहा, धूल धक्कड़ जमी हुई है। आप नहाने धोने के स्थानों पर भी बड़े बड़े टाइल्स लगाते हो, मार्बल लगा लेते हो, और मंदिरों में गड़बड़ियां करते हो। नहीं, मंदिरों का भी वैभव होना चाहिए, मंदिरों में भी सुंदरता होनी चाहिए, मंदिरों में भी महत्वपूर्ण सामग्री लगनी चाहिए। और जब मंदिरों में महत्वपूर्ण सामग्री लगती है तो अपना पुण्य भी भावनाओं से, त्याग से बढ़ता जाता है। एक व्यक्ति बड़ा होशियार निकला, कहने लगा, अरे भाई, पानी कैसे चढ़ाऊं भगवान को पूजा में? क्यों? पानी में तो बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, पानी तो अशुद्ध है, पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। अच्छा, अब जल नहीं चढ़ा सकते, चंदन
चंदन के झाड़ों में तो सांप वगैरह लिपटे रहते हैं, वो भी नहीं चढ़ाना चाहिए। जल भी नहीं, चंदन भी नहीं, अक्षत चावल, अरे पक्षी वगैरह उसको चुगते रहते हैं, इसलिए उसको नहीं। ऐसा करके एक एक सामग्री को उसने बता दिया। ये सामग्री में ये दोष है, ये सामग्री में ये दोष है, ये सामग्री में ये दोष है, इसलिए भगवान आपके लिए मेरी सूखी ही नमस्कार है। खाने में कोई दोष नहीं, भगवान को चढ़ाने में हर सामग्री में दोष है। नहीं, गलत बात नहीं करना, धर्म के क्षेत्र में मनमानी नहीं करना, हाँ कंजूसपना नहीं करना, उदारता का परिचय देना। हम मोह भाव से आसक्त होकर के उत्तमोत्तम सामग्रियों को अपने खाने पीने में लेते हैं, तो उनके प्रति निर्मोहपना का भाव रख करके, निर्लिप्तपने का भाव रख करके उन सामग्रियों को भगवान की पूजा में अर्पित करें। यही गृहस्थ की सच्ची पूजा मानी जाती है। पूजा करने वाला स्वयं में पूज्य बन जाता है। क्यों पूज्य बन जाता है? क्योंकि पूज्य बनने की उसकी भावना रहती है। परिपाटी क्रम से, परंपरा से पूजा करने वाला भी एक ना एक दिन पूज्य बन जाता है। इस तरह से जिनेंद्र भगवान के चरणों की पूजा करो। अगर नहीं की है तो पश्चाताप करो, प्रायश्चित करो, आलोचना पाठ पढ़ो कि मैंने भगवान की पूजा नहीं की, सत्पात्रों को दान नहीं दिया हो, सत्पात्रों को दान नहीं दिया हो। पूजा का संदर्भ तो समझ में आ गया। पूजा छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है। प्रतिदिन करने वाली पूजा अलग होती है, जो नित्यमय पूजा कहलाती है, और नैमित्तिक पूजा अलग होती है। नैमित्तिक पूजा, अष्टमी चतुर्दशी आ गई, पर्व के निमित्त से कोई पूजा कर लो। तीर्थंकरों का कल्याणक दिवस आ गया, उस निमित्त से पूजा कर लो। कोई पर्व त्योहार आ गया, उस निमित्त से पूजा कर लो। कोई विशेष विधान, अष्टानिक पर्व वगैरह है, 10 लक्षण पर्व है, 16 कारण है, रत्नत्रय है, इन पर्वों में उन पर्वों की पूजा करो। तीर्थंकरों के कल्याणकों की पूजा करो। ये नैमित्तिक पूजाएं होती हैं। और पूजा करने में सौधर्मेंद्र, चक्रवर्ती आदि आदि ये सभी महापात्र कहलाते हैं, जो भगवान की पूजा को बड़े ठाट बाट से संपन्न करते हैं। सिद्ध चक्र महामंडल विधान में दिन 8 ठाट से प्राणी, फल पायो मैना रानी। कैसा फल प्राप्त किया सिद्ध चक्र की पूजा करके? 8 दिन ठाट बाट से पूजा करते हैं। ऐसे अनेक महामहोत्सव होते हैं। हम लोग पंचकल्याणक कराते हैं, पंचकल्याणकों में उपस्थित होते हैं। अभी कटनी में पंचकल्याणक संपन्न हुआ, कितने ठाट बाट से पंचकल्याणक संपन्न हुआ। उसके पहले बमौरी में पंचकल्याणक कराया, बेगमगंज में चातुर्मास किया, सिलवानी में चातुर्मास किया। कितने ठाट बाट से चातुर्मास हुए, बड़े बड़े विधान संपन्न कराए। द्रव्य का अर्जन करते हैं, द्रव्य का समर्पण करते हैं, ढेर सारी व्यवस्थाएं प्रभावना के अंग बनते हैं, महा आरतियां होती हैं। इस तरह से भगवान का वैभव उनकी वीतरागता से पूजन प्रभावना के द्वारा बतलाना चाहिए। सम्यक दर्शन के प्रभावना अंग में ये सभी बातें आती हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती मांगी देवी नथमल जी बाकलीवाल की स्मृति में घीसूलाल, धनराज विमला देवी, पन्नालाल उषा देवी, हुकुमचंद गुणमाला, महेंद्र अलका, सुरेंद्र वैशाली, प्रवीण मोनिका, नरेंद्र विनीता, राजेंद्र सारिका, विनय प्रज्ञा, अमित सपना, अनुराग सोनल, रौनक मानसी, अनीश हर्षिता, वर्धमान अक्षांशी, रोहित विज्ञम अधिराज इशय आर्यन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, जैन को ग्रुप, गगराना वाले, इचल करंजी मुंबई, अहमदाबाद, भीलवाड़ा, जयपुर।